मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप चैप्टर कर रहे थे जन आंदोलनों का उदय। जन आंदोलन के उदय में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, भारतीय किसान यूनियन के बारे में कि किस तरीके से उनकी यूनियन बनी और कौन कौन से क्षेत्र उसमें सम्मिलित थे और उन्होंने अपनी मांगों को किस तरीके से मनवाया था, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसकी कार्यविधि, उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी, ये सब कुछ आप अध्ययन कर चुके हैं। अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही क्लियर कर दिया था, महिलाओं ने शराब माफिया को कैसे हराया था। अब यही इसी आंदोलन से संबंधित है ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है। ताड़ का वृक्ष होता है, वहाँ से मतलब एक नशीला पदार्थ प्राप्त होता है जिसे ताड़ी कहा जाता है। तो यह जो आंदोलन है उसी के नाम से संबंधित है, इसे क्या बोला गया है, ताड़ी विरोधी आंदोलन बोला गया है। जब बीकेयू उत्तर में किसानों को लामबंद कर रहा था उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन, ठीक है। जब कहाँ पर, उत्तर में कौन सा आंदोलन चल रहा था, किसानों का आंदोलन चल रहा था, जिसे आप जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जिसे चलाया गया था बीकेयू के द्वारा। तो उसी टाइम पे जो दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन जो है वह आकार ले रहा था। यह महिलाओं का एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। किसके द्वारा आंदोलन चलाया गया था, महिलाओं के द्वारा। ये महिलाएं अपने आस पड़ोस की मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। ये नहीं चाहती थी कि जो इनके आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर मदिरा की कोई सेलिंग हो। जब 1992 के सितंबर और अक्टूबर माह में इस तरह की खबर जो है वह तेलुगु प्रेस में लगभग रोज़ दिखती थी। तेलुगु जो प्रेस है उसमें जो मंथ है कौन सा, सितंबर और अक्टूबर का, तो उन 2 माह के बीच में यह जो खबरें हैं वह डेली दिखती थी। वर्ष 1992 के सितंबर और अक्टूबर माह में इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस में लोग लगभग रोज दिखती थी। गांव का नाम बदल जाता था पर खबर जो है वह वैसी ही होती थी। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। देखिए, जो यहाँ के गांव की औरतें थी वो नहीं चाहती थी कि उनके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर मदिरा की कोई भी सीलिंग हो, इसलिए उन्होंने जो यह लड़ाई जो छेड़ रखी थी वे वहाँ की जो लड़ाई है वह माफिया, जो शराब माफिया था और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि इसी राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। उदय किस तरीके से हुआ था वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक दूरदराज गांव, आंध्र प्रदेश का एक गांव है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है। गांव का नाम जो है वह दुबरगंटा है। ने 1990 के शुरुआती दौर में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, 1990 में एक साक्षरता प्रोग्राम चलाया गया जिसे प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम का नाम दिया गया है। प्रौढ़ साक्षरता जो कार्यक्रम है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वह साक्षरता ग्रहण करती हैं। तो वहाँ देखिए जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। काफ़ी महिलाएं जो हैं वह प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित थीं। कक्षाओं में महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देसी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायतें करती थी। शिकायतें किस तरीके की सी होती थी कि जो पुरुष हैं घरों में वो शराब वगैरह जो ताड़ी है वह पीते हैं, उनकी शिकायतें करती थी। ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके चलते वे शारीरिक तथा मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो गए थे। शराबखोरी से क्षेत्र में ग्रामीण अव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शराबखोरी के बढ़ने से कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा था। देखिए, घरों की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जो पुरुष थे उनको शराब की लत लग गई थी और शारीरिक और मानसिक रूप से वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो गए थे और जो घर की अर्थव्यवस्था थी वह भी बुरी तरीके से प्रभावित थी। शराबखोरी के बढ़ने से कर्ज में लोग डूब रहे थे, या ये कह सकते हैं कि जो कर्ज का बोझ बढ़ा, पुरुष अपने काम से लगातार गैर हाजिर रहने लगे थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें शराब की लत लग गई थी। मानसिक व शारीरिक रूप से वे कमज़ोर थे, इसलिए उन्हें मतलब वो उनका जो कार्य होता था उससे भी ज़्यादातर गैर हाजिर रहते थे। शराब के ठेकेदार मदिरा व्यापार पर एकाधिकार बनाने के लिए
अपराधों में व्यस्त रहते थे। शराबखोरी से सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही थी। किसी महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और जो शराब के ठेकेदार मदिरा व्यापार का एकाधिकार बनाए रखने के लिए अपराधों में व्यस्त थे। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था जो है वह चरमराने लगी थी। जो इकनॉमी है फैमिलीज़ की वो डाउन जाने लगी थी। परिवार में तनाव और मारपीट का माहौल बनने लगा था। नेल्लोर में महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है, गांव का नाम मैंने आपको बता दिया था, दुबरघंटा था। तो वहाँ से हम देखते हैं कि उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। यह खबर तेज़ी से फैली। करीब 5000 गांव की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव को पास कर इसे जिला कलेक्टर के पास भेजा गया। 5000 महिलाएं एक साथ आईं और उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। अब देख सकते हैं कि 5000 काफ़ी फीमेल्स हो जाती हैं। इन्होंने सभी ने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट के लिए और ये नहीं चाहती थी कि इनके गाँव में शराब की कोई भी बिक्री हो, इसलिए इन्होंने प्रतिबंध लगाने के लिए क्या किया, जो कलेक्टर थे उनके पास इन्होंने अपना प्रस्ताव भेजा। नेल्लोर जिले में ताड़ी की नीलामी जो है 17 बार रद्द हुई। नेल्लोर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। अब देखते हैं आंदोलन की कड़ियाँ। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण सा था। क्या था? ताड़ी की बिक्री जो है वह बंद करो, यह इसका नारा था। लेकिन इस साधारण नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तथा महिलाओं के जीवन को गहरे प्रभावित किया। जो ये नारा था, ताड़ी की बिक्री बंद करो, ताड़ी का मतलब आप समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस नारे में क्या था कि नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर महिलाओं के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया था। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध एवं राजनीति के बीच एक गहरा नाता बन गया था। अपराध और राजनीति दोनों के बीच में एक गहरा नाता बन गया था। किस वजह से? ताड़ी का जो व्यवसाय, ताड़ी का जो व्यापार हो रहा था, जो उसकी वहाँ पर सेलिंग हो रही थी। राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से काफ़ी राजस्व की प्राप्ति होती थी। जो टैक्स लगता है आप उसे क्या कहते हैं? राजस्व। इनकम सोर्स था गवर्नमेंट का वो, इसलिए मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वह ताड़ी के व्यवसाय को बंद करें। स्थानीय महिलाओं के समूहों ने इस जटिल मुद्दे को अपने आंदोलन में उठाना शुरू किया। वे घरेलू हिंसा के मुद्दे पर खुले तौर पर चर्चा करने लगी थी। आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका दिया था। देखिए, शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी? घरों से ही शुरुआत हुई थी। जो निजी मुद्दे थे वहीं से शुरुआत हुई थी, क्योंकि लोगों को शराब की यहाँ पर लत लग गई थी और लत लगने की वजह से जो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो काफ़ी डाउन हो गई थी। घर में जो सिचुएशन थी परिवार की, वो तनाव और मारपीट का माहौल बन गया था। तो इस वजह से जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा जो उनके साथ हो रही है या जो उनके निजी मुद्दे हैं उन पर वो खुलकर बोलने लगी थी। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का हिस्सा बन गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन था और अब यह किसका हिस्सा बन गया? महिला आंदोलन का हिस्सा बन गया। इससे पहले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाले महिला समूह आमतौर पर शहरी मध्यम वर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे। ये कहता है किस तरह से हम देख सकते हैं, जब ये सिचुएशन हुई थी, जो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वह कन्वर्ट हो गया था किसमें? महिला आंदोलन में कन्वर्ट हो गया था। तो वो जो सिचुएशन थी, इससे पहले ऐसी सिचुएशन थी कि जो ये मुद्दे थे ये कहाँ तक सीमित थे? महिला समूह आमतौर पर कहाँ काम करती थी? शहरी मध्यम वर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे और यह बात पूरे देश पर लागू होती थी। महिला समूहों के सतत प्रयास से यह समझदारी विकसित होनी शुरू हुई कि औरतों पर होने वाले अत्याचार और लैंगिक भेदभाव का मामला खासा जटिल है। जो ये औरतों ने अपनी महिलाएं जो यहाँ पर थीं, तो उन्होंने जो घरेलू हिंसा हो रही थी उन पे, जो वो निजी मुद्दों पर इस आंदोलन में बोल रही थी, तो उससे यह चीज़ क्लियर हुई कि औरतों पर जो वह है अत्याचार हो रहा है और लैंगिक भेदभाव का मसला जो है वह काफ़ी जटिल है। 8वीं दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाले यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रहा। इन समूहों ने दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और
लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत एवं संपत्ति कानूनों की मांग की। लैंगिक समानता के आधार पर इन्होंने जो व्यक्तिगत रूप से और जो संपत्ति में उनको कानून हक होना चाहिए उसकी उन्होंने मांग की। इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। धीरे धीरे महिला आंदोलन कानूनी सुधार से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों पर खुले तौर पर बात करने लगा। जो ये आंदोलन था ये कानूनी सुधारों से हटकर जो सामाजिक टकराव के मुद्दे थे उन पर खुले तौर पर बात करने लगा। ऊपर हमने एक ऐसे ही विषय पर बात की। 90 दशक तक आते आते महिला आंदोलन समाज राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा। आपको ज्ञात ही होगा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया। देखिए वो समानता चाहती थी, लैंगिक समानता चाहती थी, ठीक है। तो इसी आधार पर उन्हें 73वां और जो 74वां हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट हुई उसके आधार पर उन्हें जो राजनीतिक निकाय हैं उनमें आरक्षण दिया गया। इस व्यवस्था को राज्य की विधानसभाओं तथा संसद में भी लागू करने की मांग की जा रही है। जो यह व्यवस्था है इसमें जो राज्य की विधानसभाएं हैं और जो संसद है उसमें भी मतलब उनको रिजर्वेशन मिले, आरक्षण मिले, उसकी भी मांग की जा रही है। संसद में इस आशय का एक संशोधन विधेयक भी पेश किया जा चुका है, परंतु विधेयक अभी तक जरूरी समर्थन हासिल नहीं हुआ है। विधेयक कब पास आउट होता है? विधेयक जब पास आउट होगा, जो ये आप 11वीं क्लास में सारा रीड कर चुके हैं कि विधेयक क्या होता है, ठीक है। विधेयक जो है वो जरूरी समर्थन के बाद ही पास होता है और यहाँ पर अभी तक नहीं मिला है, इसलिए यह नहीं पास हुआ है। कुछ गुट जिनमें महिला समूह भी शामिल हैं प्रस्तुत विधेयक के अंतर्गत दलित और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। एंटी अरैक मूवमेंट, ठीक है, आप चैप्टर रीड कर रहे थे राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट। यहाँ पर आप कुछ मूवमेंट से संबंधित स्टडी कर चुके हैं। लाइक एज आपने चिपको मूवमेंट के बारे में स्टडी किया था। देन आफ्टर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया था दलित पैंथर से रिलेटेड, और जो आपने लास्ट लेक्चर में किया था वो था भारतीय किसान यूनियन, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो महिलाओं का एक आंदोलन है, महिलाओं से संबंधित है, एंटी अरैक मूवमेंट। अरैक का मतलब यहाँ पर क्या है? अरैक एक ट्री होता है, ठीक है। इससे जो एक ऐसा पदार्थ निकलता है जो नशीला होता है, ठीक है, मदिरा की तरह ही होता है, जो शराब होती है उसी की तरह होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे when the BKU was mobilizing the farmers of the north, जब BKU के अंदर फार्मर्स का आंदोलन चल रहा था, ठीक है। जब नॉर्थ इंडिया की यदि मैं बात करूं तो वहाँ पर BKU का मतलब समझते हैं, BKU स्टैंड्स फॉर भारतीय किसान यूनियन। नॉर्थ इंडिया में ये आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ मोबिलाइजेशन इन द रूरल एरियाज वॉज टेकिंग शेप इन द साउदर्न स्टेट। जो साउदर्न स्टेट की रूरल एरिया थे, ग्रामीण इलाके थे, वहाँ पर एक दूसरा आंदोलन अपने आप तैयार हो रहा था। कौन से स्टेट के अंदर? आंध्र प्रदेश के अंदर। इट वॉज ए स्पॉन्टेनियस मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन डिमांडिंग ए बैन ऑन द सेल ऑफ अल्कोहल इन द नेबरहुड। ये जो मूवमेंट था वो किससे संबंधित था? वुमेन्स जो है वो इसमें डिमांड कर रही थी, किस चीज़ से रिलेटेड? वो बैन लगाना चाहती थी अल्कोहल पर, और अल्कोहल पर बैन किस तरीके से लगाना चाहती थी? जो उनका आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर मतलब सेलिंग नहीं होनी चाहिए अल्कोहल की। स्टोरीज ऑफ दिस काइंड अपीयर इन द तेलुगु प्रेस। ये कहता है स्टोरीज, जो इस तरह की स्टोरीज थी वो तेलुगु प्रेस में छपी ऑलमोस्ट डेली ड्यूरिंग द 2 months ऑफ द सितंबर एंड अक्टूबर 1992। कब छपी है? सितंबर और अक्टूबर, लगभग 2 महीने तक ऐसी जो खबरें थी वह प्रतिदिन छपती थी। कब? 1992 में। द नेम ऑफ द विलेज वुड बी चेंज इन ईच केस। ऐसा हो सकता था कि जो खबरें उसमें छपती थी तो गांव का नाम चेंज हो जाए उसमें, बट द स्टोरी वॉज द सेम, लेकिन जो कहानी होती थी वह सेम होती थी। रूरल वुमेन इन द रिमोट विलेज फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉट ए बैटल अगेंस्ट एल्कोहलिज्म। ये कहते हैं जो ग्रामीण औरतें थी वो मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट से जो बिलोंग करती थी, उनकी जो लड़ाई थी वो अल्कोहल के अगेंस्ट थी। और किसके अगेंस्ट थी? अल्कोहल माफिया के अगेंस्ट थी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में, दिस एगिएशन, जो ये अभियान थे, सेप्ड वट वॉज नोन एज द एंटी अरैक मूवमेंट इन द स्टेट। और फिर इसी मूवमेंट को किस नाम से जाना गया? एंटी अरैक मूवमेंट के नाम से जाना गया। अब देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कि शुरुआत
इसकी कहाँ से हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी? इन ए विलेज इन द इंटीरियर ऑफ द दुबगुंटा इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट था, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज था जिसका नाम था दुबगुंटा, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। एंड वुमेन हैड इनरोल्ड इन द अडल्ट लिटरेसी ड्राइव ऑन ए लार्ज स्केल इन द अर्ली 1990s। 1990 की बात करूं तो जो आंध्र प्रदेश था उन्होंने इस स्टेट के अंदर एक अभियान चलाया था जिसे आप प्रौढ़ शिक्षा अभियान कह सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा जो अभियान था उसके अंदर काफ़ी महिलाओं ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इट इज़ ड्यूरिंग द डिस्कशन इन द क्लास दैट द वुमेन कंप्लेंट ऑफ इंक्रीज कंजप्शन ऑफ ए लोकल ब्रूड अल्कोहल अराक बाय मैन इन देयर फैमिलीज। जब यहाँ पर डिस्कशन होता था तो काफ़ी जो औरतें हैं वह कंप्लेंट करती थी किस चीज़ की रिगार्डिंग? कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। जो उनके घर में पुरुष थे वो जो अल्कोहल को मतलब जो ताड़ी के वृक्ष से जो ताड़ प्राप्त होता है, अराक प्राप्त होता है, उसका जो कंजप्शन कर रहे थे उससे संबंधित द हैबिट ऑफ अल्कोहलिज्म। जो उन पुरुषों को अल्कोहल की हैबिट लग गई थी, लत लग गई थी, हैड टेकन डीप रूट्स अमॉन्ग द विलेज पीपल्स। ठीक है, उसने गहरी जड़ गाड़ ली थी वहाँ के लोगों में। एंड वॉज रनिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो उनके शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनको प्रभावित कर रही थी। इट अफेक्टेड द रूरल इकोनॉमी ऑफ द रीजन ए ग्रेट डील। और जो यह जो प्रभाव है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। इनडिपेंडेंस ग्रो विद इंक्रीजिंग स्केल ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। जो ऋण की जो स्थिति थी, जो उन पर कर्ज था, वह बढ़ता जा रहा था जितना वे कंजम कर रहे थे अल्कोहल को। मैन रिमेन एब्सेंट फ्रॉम देयर जॉब। और जो आदमी थे वो अपनी जॉब से गैर हाजिरी लगाने लग गए थे, वहाँ नहीं जाते थे। एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द अल्कोहल इंगेज्ड इन क्राइम। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे अल्कोहल के, जो अल्कोहल को सेल करते थे, वो क्राइम में इन्वॉल्व थे फॉर सिक्योरिंग देयर मोनोपोली ओवर द अराक ट्रेड। ठीक है, किस चीज़ के लिए? ताकि उनका जो अराक का व्यापार है वो अच्छे से हो सके। वुमेन वर वर्स्ट सफ़र फॉर दिस इल इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही थी, जो ये इफ़ेक्ट पड़ रहा था अल्कोहल का, उसमें सबसे ज़्यादा औरतें प्रभावित हो रही थी। एज इट रिजल्टेड ऑन द कलैप्स ऑफ फैमिली इकनॉमी। और जो घरों की जो इकनॉमी थी, जो घरों की आर्थिक स्थिति थी, वह भी बिगड़ती जा रही थी। वुमेन हैड टू बियर द ब्रंट ऑफ वायलेंस फ्रॉम द मेल फैमिली मेम्बर्स एंड पर्टिकुलर देयर हस्बैंड। और जो औरतें थीं उनको सहना पड़ता था, जो उन पर अत्याचार होते थे और मार पिटाई जो घर में होती थी उनको, पर्टिकुलरली द हस्बैंड के द्वारा। वुमेन इन नेल्लोर केम टुगेदर इन स्पॉन्टेनियस लोकल इनिशिएटिव टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अराक। ये कहता है नेल्लोर में बहुत सारी जो महिलाएं थी वो एक साथ इकट्ठा होकर आई, किसके अगेंस्ट? अराक के अगेंस्ट। एंड फोर्स क्लोजर ऑफ द वाइन शॉप। और उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब जो वाइन की शॉप थी उनको क्लोज करवा दिया। द न्यूज़ स्प्रेड फास्ट। और जो यह न्यूज़ थी वह फास्टली मतलब चारों तरफ फैल गई। एंड वुमेन ऑफ अबाउट 5000 विलेज गोट इंस्पायर्ड एंड मीट टुगेदर इन ए मीटिंग। और 5000 गाँव में मतलब ये फैल गई थी और इस तरीके से वो एक मीटिंग में एक दूसरे से मिली और उन्होंने एक रेजोल्यूशन को पास किया। और वो जो रेजोल्यूशन था वो इम्पोजिंग प्रोहिबिशन मतलब बंद करवाना था, प्रतिबंधित करवाना था शराब का जो विक्रय हो रहा था वहाँ पर। सेंड देम टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और उन्होंने अपने इस प्रस्ताव को कलेक्टर के पास भेजा। द अराक ऑक्शन इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट वर पोस्टपोन्ड इन 70 टाइम। और जो 17 बार मतलब अराक वहाँ पर सील हो रही थी तो उसको 17 बार पोस्टपोन किया गया। एंड दिस मूवमेंट इन द नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट स्लोली स्प्रेड ऑल ओवर द स्टेट। और धीरे धीरे जो मतलब ये मूवमेंट था वो पूरे के पूरे नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से पूरे स्टेट के अंदर फैल गया। अब देखते हैं लिंकेज। द स्लोगन ऑफ एंटी अराक मूवमेंट वो सिंपल। एंटी अराक मूवमेंट का जो स्लोगन था वो काफ़ी सिंपल था, प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ अराक। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि जो शराब है उसको प्रतिबंध कर दिया जाए, यहाँ पर उसकी सेलिंग ना हो। बट दिस सिंपल डिमांड टच अपॉन लार्जर सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इशू ऑफ द रीजन दैट अफेक्टेड वुमेन्स लाइफ। लेकिन जो ये सिंपल डिमांड थी उसने टच किया किसको? लार्जर सोशल, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पॉलिटिकल इशू
ऑफ द रीज़न दैट अफेक्टेड वुमेन लाइफ, और जो मतलब वुमेन्स जो हैं उनकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा था। A close nexus between the crime and politics was established around the business of the Iraq. The state government collected whose revenue by the way of taxes imposed on the sale of Iraq and was therefore not willing to impose a ban. जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको काफ़ी रेवेन्यू की प्राप्ति हो रही थी, जो ये इसकी अराक की ताड़ी की जो वहाँ पर बिक्री हो रही थी, ठीक है, उससे स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि उस पर टैक्स की भारी मात्रा गवर्नमेंट वसूल रही थी, इसलिए वह इस पर कोई बैन नहीं लगाना चाहती थी, इसे बंद नहीं करना चाहती थी। ग्रुप ऑफ लोकल वुमेन ट्राई टू एड्रेस दिस कॉम्प्लेक्स इशू इन देयर अगेंशन अगेंस्ट अराक, और जो ग्रुप ऑफ लोकल वुमेन्स था उन्होंने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स इशू को अपने मूवमेंट जो उनका था, जो उनका अभियान था, उसमें उठाया। एंड दे ऑल्सो ओपनली डिस्कस द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और उन्होंने मतलब खुले रूप से डिस्कशन किया जो उन पर घरेलू अत्याचार हो रहे हैं उससे संबंधित। देयर मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, उनका ऐसा मूवमेंट ये इस तरह का पहली बार था। प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म, उनको एक मंच प्रदान किया टू डिस्कस प्राइवेट इशू, जिनमें वो अपने निजी जो उनके इशू हैं, प्राइवेट जो इशू हैं, उनको डिस्कशन कर सके डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित। एंड दस द एंटी अराक मूवमेंट ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ वुमेन मूवमेंट, और इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो एंटी अराक मूवमेंट था उसने किसका रूप ले लिया था, वुमेन मूवमेंट का रूप ले लिया था। अर्लियर वुमेन्स ग्रुप वर्किंग ऑन एन इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और इसी तरीके से जो वुमेन्स के ग्रुप जो वर्क कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एंड द कस्टम ऑफ डाउरी के लिए एंड सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए एट वर्क एंड पब्लिक प्लेसेस वर एक्टिव मेनली among urban middle class women in different parts of the country. Their work led to रियलाइजेशन दैट इशू ऑफ इनजस्टिस टू वुमेन, और जो इनके काम है वो किस चीज़ से संबंधित थे, जो वुमेन्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनजस्टिस अन्याय हो रहा है उनके साथ, एंड जेंडर इनइक्वलिटीज़ हैं, और जो लैंगिक भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है, वर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर, काफ़ी जटिल हैं ये चीज़ें। ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 80s, यदि 80s की डिकेड की मैं बात करूँ तो जो वुमेन का मूवमेंट था फोकस्ड ऑन इशू ऑफ द सेक्शुअल वायलेंस, जो सेक्सुअल वायलेंस, जो सेक्सुअल अत्याचार उन पर हो रहे हैं अगेंस्ट वुमेन्स विद इन द फैमिली एंड द आउटसाइड, फैमिली के अंदर या फैमिली के बाहर जो भी उनके साथ हो रहा है। द ग्रुप रेन ए कैंपेन against the system of dowry and demanded personal and property laws based on the norms of gender equality. उन्होंने फिर डिमांड किया, किस चीज़ के लिए उन्होंने डिमांड किया कि ऐसे कानून उनके लिए बनाए जाएं जहां पर उनके साथ कोई लैंगिक भेदभाव ना हो और लैंगिक समानता जेंडर इक्वलिटी उनके साथ रहे। फिर कहता है दिस कैंपेन्स कंट्रीब्यूट ए ग्रेट डीलिंग इन इंक्रीजिंग ओवर सोशल अवेयरनेस अबाउट वुमेन क्वेश्चन। फोकस ऑफ द वुमेन मूवमेंट ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम द लीगल रिफॉर्म टू ओपन सोशल कन्फ्रेंटेशन। अब जो ये कहते हैं कि जो फोकस था वुमेन मूवमेंट का स्टार्टिंग में किस चीज़ पर था, लीगल रिफॉर्म पर था। अब वो मतलब जो था शिफ्ट हो गया किस चीज़ पे, कन्फ्रंटेशन लाइक द वन वी डिस्कस अबोव, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। एंड एज ए रिजल्ट द मूवमेंट मेड डिमांड ऑफ द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब जो इस मूवमेंट की डिमांड थी वो किस चीज़ के लिए आ गई थी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की आ गई थी टू वुमेन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में भी कब आई, ड्यूरिंग 19th, जब 1990 का दशक था तो उस टाइम पे। वी नो दैट 73 एंड 74 अमेंडमेंट उनके लिए हुई थी, तो किस चीज़ के लिए हुई थी, रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकल लेवल पॉलिटिकल ऑफिसेस, लोकल लेवल पे हुई थी। लेकिन अब उनकी जो डिमांड थी वो क्या थी, उनकी डिमांड थी डिमांडिंग फॉर एक्सटेंडिंग सिमिलरली रिजर्वेशन इन स्टेट। देखिए लोकल लेवल पर उनके लिए रिजर्वेशन हो गई थी 73 एंड 74 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, बट अब उनकी डिमांड थी कि वो जो उनको रिजर्वेशन मिली है वो स्टेट और सेंट्रल लेवल पर भी होनी चाहिए। ए कॉन्स्टिट्यूशन amendment bill to this effect has been proposed but has not received enough support from the parliament yet। ये कहता है उसके बाद एक जो बिल था वो मतलब संसद पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया, ठीक है, लेकिन उसमें आज तक भी मेजोरिटी नहीं मिली है। मेन अपोजिशन टू द बिल हैज़ कम फ्रॉम द ग्रुप इंक्लूडिंग सम वुमेन्स ग्रुप। इसके अंदर जो मेन अपोजिशन टू द बिल जो कहाँ से आई थी, ग्रुप से आई थी, जिसके अंदर कुछ वुमेन्स ग्रुप भी इंक्लूडेड हैं हु आर इंसिस्टिंग ए सेपरेट कोटा, जो सेपरेट कोटा की डिमांड कर रहे हैं दलित के लिए और जो ओबीसी वुमेन्स हैं उनके लिए विद द
प्रपोज्ड वुमेन कोटा इन हायर पॉलिटिकल ऑफिसेस। हायर पॉलिटिकल ऑफिसेस का मतलब है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए।